हरे कृष्ण। सभी वैष्णवियों को आज स्वागत है हमारे काउंसलिंग मीटिंग में। आज बहुत विशेष दिन है। सभी ए, ए, इस्कॉन के भक्तों को, जैसे कल विकास प्रभु एक ऑडियो भेजे थे, राधे श्याम प्रभु का 20 मिनट की जो मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस जो दे रहे हैं चैतन्य भागवत, मोस्टली आई थिंक मॉर्निंग में दे रहे हैं चैतन्य भागवत। वहां से चैतन्य कृष्णास कविराज गोस्वामी, आई थिंक चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में बताते हुए वहां पे नित्यानंद प्रभु के बारे में समझा रहे थे। राधे श्याम प्रभु। सो वेरी इम्पोर्टेंट, मतलब हर हर साल नित्यानंद त्रयोदशी आते हैं, और हर साल हम नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करते हैं। और हम इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने विशेष करके नित्यानंद प्रभु के एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दिए हैं, और फिर कैन से स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस दिए हैं नित्यानंद प्रभु के। क्यों नित्यानंद? हाँ, जैसे राधे श्याम को कह रहे थे नित्य आनंद में है। कौन सी आनंद में है? वो अपने भक्ति रस की आस्वादन करने में आनंद में है। हम जानते हैं नित्यानंद प्रभु एक चक्रधाम में उनकी बाल्य लीला में, हाँ, आपको ये सब नित्यानंद चरितामृता, व्हाट इज दैट वन बुक है, एक बुक है जिसमें लिखेंगे आपको पता चलेगा। सोमदेव प्रभु किसको कौन जानते हैं? व्हाट इज नित्यानंद चरिता? चैतन्य भागवत प्रभु जी। नो, चैतन्य भागवत also no, नित्यानंद प्रभु चाइल्डहुड पास टाइम्स चैतन्य भागवत में है। हाँ, चैतन्य भागवत में इलाबोरेटली है प्रभु जी। इलाबोरेट। एलाबोरेट है, ओके, एलाबोरेट है। वृंदावन दास ठाकुर रिटर्न। वृंदावन दास ठाकुर। और वृंदावन दास ठाकुर स्वयं नित्यानंद प्रभु के वो पार्षद है ना? इज इन द डिसाइपल डिसाइपल डिसाइपल। डिसाइपल, या इज अ डिसाइपल ऑफ नित्यानंद प्रभु। सो उनके बाल्य लीला में हम देखते हैं विशेष करके, हमको मेरे जीवन में विशेष स्पेशल जगह जो धाम है वो है एक चक्र धाम। सो क्योंकि एक चक्र धाम महाभारत से भी जुड़े हैं, जहाँ पे कहते हैं कि जब भगवान ने उस रथ के चक्र निकाला भीष्म की ओर, छोड़ने के लिए अर्जुन ने बीच में आके कहा कि मत करो। उस समय वो चक्र भगवान ने छोड़ने के बाद इस तरफ आते हैं, जहाँ पे और एक भी हिडिंबा, वो भी लीला इधर ही हुआ है, एक चक्र धाम में। तो एक चक्र धाम और विशेष हुआ और अद्भुत हुआ है जब नित्यानंद प्रभु वहां पे प्रकट हुआ है। और उनकी बाल्य लीला में उन्होंने वैसा ही प्रेम की आस्वादन किया है जिस प्रकार गोपियों ने कृष्ण मथुरा के जाने के बाद वृंदावन में कृष्ण के विरह में कृष्ण की कीर्तन करते थे, कृष्ण की लीलाओं की नाटिका करते थे, उसकी अनुकरण करते थे। कृष्ण लीलाओं की अनुकरण करते थे। रिसेंटली हमारे किड्स फेस्टिवल एक हुआ था, किड्स बच्चों के लिए। तो उसमें हमने बोला कॉस्ट्यूम्स, हाँ, किड्स कॉस्ट्यूम्स, हाँ, कोई कृष्ण जैसे, कोई राधा रानी जैसे, कोई पंचतत्व जैसे। हाँ, तो ये जनरली ऑथराइज रहेगा, यस। हाँ, क्योंकि महाप्रभु ने, जो नित्यानंद प्रभु अपने बाल्य लीला में जो नाटिका के रूप में अपने सखाओं के साथ खेलते थे, हाँ, यही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, प्रेम संकीर्तन में श्रीवास आंगन के अंदर हर दिन अलग अलग नाटिका का प्रस्तुत करते थे। कभी रुक्मिणी का विवाह, इस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों के बीच में मिलके वो करते थे सब। उसमें महाप्रभु भी वेश धारण करते थे, हाँ, वेशभूष करते थे, हाँ। महाप्रभु भी एक लक्ष्मी के रूप में लेते, रुक्मिणी के रूप में। तो ये अद्भुत है, हाँ। ये एस्पेक्ट हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु अपने बाल्य लीलाओं में प्रदर्शन किया है। हाँ, सो नित्यानंद प्रभु इज नोन फॉर नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपने भक्ति का आस्वादन करने में ही अवधूत के रूप में नहीं रहते हैं, बल्कि वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, नित्यानंद प्रभु। हाँ,
देखिए somebody ना वो एक प्लानिंग के हिसाब से चलता है, एक्चुअली वो प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ। हम लोग बोलते हैं जी प्रॉपर प्लानिंग करो, आगे लाइफ में कराओ, है ना, बट एक्चुअली प्लानिंग planning should be done that we should always be in line with कृष्णा कॉन्शियसनेस, हाँ। प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए हमारे जीवन में परिस्थितियों को उस प्रकार सेट करना चाहिए, हाँ। हाँ, आश्रम के हिसाब से हो, हाँ, और जीवन के हिसाब से हो, करियर के हिसाब से हो, या फिर वातावरण के हिसाब से, एनवायरनमेंट जिसमें आप रह रहे हैं उसके हिसाब से हो, हाँ। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, विशेष करके अपने जो फैमिली पीपल है जो मंदिर के बाहर, मंदिर में क्या है, कंज्यूस एनवायरनमेंट है, हाँ, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहते हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेड है, सो एनवायरनमेंट तो रहते हैं, उसका फायदा उठाने वाला सिंसियर रहेंगे, जो नहीं उठाएंगे तो इनसिंसियर रहेंगे। तो जो फायदा उठाते हैं मंदिर की जो एनवायरनमेंट जो प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना में किया है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू प्रैक्टिस। तो नित्यानंद प्रभु को हम देखते हैं कि उनकी बचपन की जीवन जो बाल्य लीला में भी ऐसा वातावरण बना के रखा जो सब लोग खुद ही कृष्ण की आनंद, कृष्ण की भक्ति का आनंद नहीं ले रहे, बल्कि सबको भी ऐसा मौका दिया, अपने सखाओं को भी और उनके परिवारों को भी। तो ऐसा फेवरेबल लविंग बॉय बन गया था एक चक्रधाम में नित्यानंद प्रभु। परंतु नित्यानंद प्रभु की जो मेन फोकस है, मेन प्रायोरिटी है, वो चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन में भाग लेने का, हाँ। तो इंतजार किया, महाप्रभु प्रकट हुआ है, प्रकट होने के 12 साल के बाद, हाँ, फिर नित्यानंद प्रभु ने, हाँ, फैसला लिया है, नित्यानंद प्रभु फैसला लिया कि अभी एक चक्रधाम छोड़ के वह बाहर जाना है, लगभग आई थिंक नित्यानंद प्रभु जब कितना साल के थे वो, 12 साल 15 साल के थे। 11 ईयर्स में वो निकल ओ गए थे, 11। 11 साल, ओके, 11 साल में ही वो उन्होंने संकल्प किया कि मैं, हाँ, तो हिज प्लेजर इज इन नॉट ओनली प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंसिंग भक्ति, हिज प्लेजर इज ऑल्सो इन training oneself, or you can say for serving the Mahaprabhu's mission. So that is the Ananda he took. So the moment Mahaprabhu has appeared, he wanted to prepare for his mission. तो ईच वन ऑफ अस, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं, हाँ। अपना बैंक बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, हाँ। हाँ, इसमें ज़्यादा एनर्जी देते हैं हम लोग, हाँ, बाय डिफॉल्ट। माया नहीं रहेगा, माया की एस्पेक्ट में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जितना भी आप कृष्णा कॉन्शियस रहें, आपके माइंड सेट उसमें जाएगा, सेट करने के लिए लाइफ। बट लाइफ प्रिपरेशन जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन रिलेशन टू योर फैमिली, मेकिंग चिल्ड्रन, हैविंग होम, घर बनाने के लिए, घर बसाने के लिए, फिर परिवार बनाने के लिए, या फिर ब्रह्मचारी आश्रम के हिसाब से जो अपने आश्रम के हिसाब से सेट करते हैं, सो इट हैज टू बी कीपिंग, इट हैज टू बी इन लाइन विद मिशन ऑफ प्रभुपाद। सो दैट इज व्हाट वी सी नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को मिशन को अपनाया, तो उन्होंने उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, इसलिए बल्कि सब लोग उनसे बहुत प्रसन्न थे, और वो भी बहुत सबको प्यार करते थे एक चक्करधाम में। परंतु उनको फैसला लेना पड़ा कि बाहर निकलने का, इट इज ए टफ डिसीजन। सो समटाइम्स ना व्हेन वी टेक ए कुछ फैसला हमारे जीवन में लेते हैं ना, वो टफ होता है, खुद के लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी। बट वो टफ डिसीजन जो लेते हैं, दे आर, इफ दे आर इन लाइन विद द मिशन ऑफ प्रभुपाद ना, देन यू आर सेफ गार्डेड बाय कृष्णा। यू डोंट हैव टू मेक प्लान्स फॉर योर सेफ्टी। इसे बहुत बार हमारे भक्तों का एनर्जी उसी में जाता है कि मेरा सेफ्टी कैसे होगा। सेफ्टी के बारे में मत सोचो, सेफ्टी तो कृष्ण, अभी कृष्ण नहीं चाहते तो आज रात सोने के समय ही आपका श्वास बंद हो जाएगा, हाँ?
तो ये दुनिया में वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट। हाँ, हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में मैंने 3 पॉइंट बताया था। हाँ, आप लोगों को याद होगा। हाँ, कृष्णा इज इन कंट्रोल। हाँ, हाँ, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द कृष्णा इज द वेल विशर। हाँ, ये विश्वास जब रहेंगे ना आपकी प्रायोरिटी में, यू शुड फोकस ऑन, preparing yourself for the mission, not preparing yourself for having a safe life। सेफ लाइफ कभी नहीं होता है और हैप्पी लाइफ कभी नहीं होता है मेटल वर्ल्ड में। हाँ, ये दुखालय में है जितना भी आप करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। सो यू हैव टू think about no, Guru's mission, Krishna's mission, and Krishna will think about your safety। ये फंडा है इधर। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ने ये डिसीजन जब लिया था कि एक चक्र धाम के लिए से निकलना है, वो बहुत कष्टदायक था। हाँ, एक चक्र धाम वॉज नो मोर हैप्पी लाइक व्हाट वाज एर्लियर। हाँ, भौतिक पर्सपेक्टिव में देखेंगे, एक चक्रधाम जब नित्यानंद निकल गया था उस शमशान बन गया थे। हाँ, लोग नित्यानंद के विरह में सब कुछ भौतिक इच्छाओं भी सब बंद हो गया है। लोग चलना बात करना सब कुछ बंद हो गया। सब नित्यानंद के स्मरण में रह गया। क्योंकि नित्यानंद का प्लानिंग है, जिस प्रकार कृष्ण द्वारका से जब निकल रहे थे, हम लोग इस बार यात्रा में देखे थे। सो व्हेन कृष्णा's मिशन वॉज फुलफिल्ड, वो अपने यदुकुल को वापस भेज दिया है। पहले मथुरा से द्वारका में भेज दिया, फिर द्वारका से फिर वापस वैकुंठ में भेज दिया। भगवान ने। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु की जब मिशन एक चक्रधाम के हिसाब से जो नो निकाला तो कंप्लीट हो गया। एंड दे ऑल वेंट इन सेपरेशन, इन लविंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, फ्रॉम नित्यानंद प्रभु बैक टू गॉड हेड। वापस निकल पड़े थे सब। हाँ, बट वो देखने में थोड़ा कष्टदायक रहेगा। सो देयरफॉर वी हैव टू थिंक अबाउट नॉट आवर सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी, भौतिक संरक्षण के बारे में संक्षेम। हाँ, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज देते हैं ना, संक्षेम पदकम बोलते हैं ना हमारा तेलुगु में। हाँ, संक्षेम स्कीम्स। there are a lot of schemes there, so we should not think about making schemes for our safety in material world। ये दुनिया में सेफ्टी के लिए स्कीम्स मत बनाओ, बनाओ प्लान्स मिशन के लिए। हाँ, गुरु और कृष्ण के मिशन के लिए। एंड इंटरेस्टिंगली नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, महाप्रभु के मिशन अपनाया। हाँ, तो प्रिपेयर करने लगे। 12 साल उन्होंने, हाँ, 11 साल की उम्र में जब निकले थे, लगभग 12 साल उन्होंने पूरा देश के, है ना, पूरा भारत देश के पर्यटन किया था। अलग अलग तीर्थ यात्रा में गए थे। हाँ, तो लगभग उनका उस समय उम्र कितना होगा, 12 साल ना हरिबोल, और 24 ईयर्स। यस यस प्रभु जी। यस मीन्स व्हाट, 24, हाँ 12, 24। 24 ईयर्स ये ट्रैवल ना। नहीं 12 साल ट्रैवल किया, सो इट या तब तक या 24 ईयर्स हो गया जी। 12 ईयर्स ये ट्रैवल्ड। हाँ, हमारे कन्हई नटशाला प्रभु आप जानते होंगे, दमदम मंदिर के मंदिर में प्रभु सेवा करते हैं। तो वो लोग डीप स्टडी करने के लिए गुरुकुल में गए थे, मायापुर में। तो मैंने सोचा कि डीप स्टडी मतलब 1 साल होगा 2 साल होगा। सो वहाँ पे गुरुकुल में सिस्टम है, वहाँ आपको पूरा वेदों के पाठ करना है, 12 साल तक कमिटमेंट देना है। 12 ईयर्स ऑफ कमिटमेंट। हाँ, उधर अभी भी हो रहे कोर्सेस नो, हल्दर निताय प्रभु ये सब उधर देखते हैं। हाँ, सो इट टेक्स ए गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम for preparing oneself for the mission, and that is worth giving time। सो हम सब में अभी हम भक्त को भी जिस प्रकार के नित्यानंद प्रभु अपने जीवन में टाइम दिया है, 12 साल। ये टाइम बर्बाद नहीं है। बहुत बार लोग लगता है कि अरे सेवा बहुत करना है, बहुत करना है। सेवा बहुत करने के बारे में मत सोचो। हाँ, सेवा क्वालिटी करने के बारे में सोचो। हाँ, क्वालिटी सेवा करने का। हाँ, क्वालिटी सेवा में थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है, करो। हाँ, उसके लिए उसके लिए उसको प्रायोरिटी में रख के करते रहो, होगा। ज्यादा करना है, ये करना है, वो करना है, वो डालना है नो, बहुत बार होता है नो डिवोटीज को। विशेष करके जो मिशनरी स्पिरिट में जाते हैं, जो मिशनरी स्पिरिट में नहीं जाते उनको तो पता नहीं चलता है।
उनको तो हमेशा अपने मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा गाड़ी का क्या होगा, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पर तो जो मिशनरी है वो नेचुरली बहुत करने का प्लस कर, बट बहुत करने के हिसाब से मत सोचो, क्वालिटी करने के हिसाब से सोचो। हाँ, तो इन द क्वालिटी, जैसे एक एक पत्थर को एक रस्सी से भी काट सकते हैं, कंसिस्टेंसी से के साथ। हाँ, तो वैसा है। बहुत बार हमने मिशनरी स्पिरिट में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रिपेयर, प्रिपरेशन में टाइम जाएगा, वो बर्बाद नहीं है। हाँ, दैट द रीजन हम इसके ऊपर पाए ना, हम ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं एक मीटिंग करने का, हम एक प्रिपरेशन करना चाहिए, कैसे करने वाले हैं, वहाँ आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या करना है। हाँ, अभी इतना भक्त है इस ग्रुप में। बल्कि कामराजपू केम नहीं है ना। ओके, तो पंकज वो नेक्स्ट टाइम, हाँ याद रखिए, ये सैटरडे का बाय डिफॉल्ट रहेगा, तो उनको थोड़ा रिमाइंडर दीजिए। हाँ, यस सो। जब नहीं रहेगा तो मैं ही बता दूंगा मैसेज करके। सो सो वो हम देखते हैं कि इट टेक्स नो गुड अमाउंट ऑफ टाइम प्रिपरेशन जो देना चाहिए लोगों भक्तों को अपना लाइफ में, फॉर व्हाट, मिशनरी एस्पेक्ट्स के लिए। हाँ, लाइफ सेट के लिए नहीं, लाइफ सेट कभी नहीं होता है। हाँ, वो भगवान चाहते हैं तो कब हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने शादी के बारे में नहीं सोचा, नित्यानंद प्रभु अपने घर बसाने के लिए बारे में नहीं सोचा, नित्यानंद प्रभु अपना सेफ्टी के बारे में नहीं सोचा। तो अवधूत उनकी आनंद है महाप्रभु के मिशन में आगे बढ़, तो उन्होंने उसके लिए प्रिपेयर करने के हिसाब से गए थे। हम जानते हैं जीव गोस्वामी को। हम्म, जीव गोस्वामी जीव गोस्वामी जब वृंदावन में आए थे, लगभग आई थिंक 10 से 11 साल तक वो सिर्फ मिनियल सर्विस किया है। इट इज समथिंग लाइक दैट, आई थिंक आई हर्ड लाइक दैट, इट्स लॉन्ग ईयर्स। उसके बाद ही स्टार्टेड सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ राइटिंग बुक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ, क्या, हाँ, आप सोच सकते हैं कितना है, हाँ, कितना इम्पोर्टेंट दिया है। हाँ, क्योंकि वो यंग है, तो रूप गोस्वामी के अंडर में वो शिष्य बने थे वो। हाँ, गोस्वामी सब महाप्रभु के शिष्य नहीं है। हाँ, महाप्रभु के शिष्य डायरेक्टली हम बोलेंगे तो जो शिक्षा इंस्ट्रक्शंस लिया है वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी। आई थिंक रघुनाथ दास गोस्वामी को भी महाप्रभु ने किसी के डायरेक्शन में रखा था, स्वरूप दामोदर के अंडर में। हाँ, सो वी सी दैट रघुनाथ भट्टा, रघुनाथ भट्टा to some extent he was no, getting, so remaining all are like no, they were actually accepting shiksha from other Goswamis, like Jiva Goswami is a his guru is Rupa Goswami. तो तो we see that while he came, उन्होंने लगभग 10 से 11 साल तक वैसा उन्होंने मिनियल सर्विस किया है, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी ने। हाँ, पानी लेके आना, वो गोस्वामी का ख्याल रखना, भगवान के राधा दामोदर का सेवा करना। दैट इज द टाइम वेर ही डेवलप्ड ए लॉन्ग स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू राधा दामोदर। जीव गोस्वामी। हम्म, जो रूप गोस्वामी उनको दिया था पूजा करने के लिए। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी किताब लिखते थे, शी वॉज हेल्पिंग इन दैट, इंक भरना, हाँ, वो सब जो भी लिखा है उसको सेग्रीगेट करके रखना। दैट इज व्हाट ही डिड। हाँ, सो राधे शंभू कहते हैं कि जब फर्स्ट टाइम मैंने जॉइंड आश्रम, आई वाज थिंकिंग दैट जनरली व्हेन यू जॉइन आश्रम यू जॉइन विथ ए मिशनरी स्पिरिट। मैं जब ज्वाइन करने के बाद नो ही सेड फॉर 3 इयर्स एक मेरे माय सर्विस वाज फ्रूट कटिंग। डाइटी डिपार्टमेंट में जाओ, उधर राधा गोपीनाथ के फ्रूट्स को इवनिंग और मॉर्निंग आई थिंक ऐसा 2 बार होते थे, कटिंग करते थे। और रिमेनिंग टाइम पे उस समय राधानाथ महाराज की जो है ना, उसी समय है ना इस्कॉन में आए थे, तो उनकी प्रीवियस लेक्चर्स में कीर्तनानंद महाराज के बारे में बता हुआ चीज है, उसको कट करना था। उसको एडिट करना था, वो पार्ट को एडिट करके वो लेक्चर्स ओनली
वो एस्पेक्ट बिना वो रिकॉर्डिंग करना था, वो भी सेवा था। तो Rishabh said that for 3 years, I was with deities and with Guruvani. Uh, तो गुरुवाणी, श्रील राधनाथ महाराज की वाणी उन्होंने इंटेंसली सुना था। हाँ, बिकॉज सब सब लेक्चर्स को एडिट करना था, सब लेक्चर सुनना पड़ा। जिधर भी श्री भक्तिपाद के बारे में आते थे, or for anything which Radhanath Maharaj spoke on, as per earlier, before coming to ISKCON, so about following Bhakti Path, those things have been cut, cut किया था उसमें। तो we see that there is a sufficient preparation is given। uh, वो preparation for what? For missionary purposes। हम नित्यानंद प्रभु के जीवन में हम देखते हैं एस्पेक्ट। तो 12 साल के इस पर्यटन में उन्होंने उस साधुओं के साथ हर चीज उस इसलिए उसके बाद में भी बहुत मदद हुआ था। नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट करते थे महाप्रभु को in terms of when he went for South India. He the one who told him to meet, no, not even. I think may- there were certain places were being directed. तो हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ एंड देन उन्होंने 24 साल की उम्र में, ऐसा लगभग उसी समय उन्होंने महाप्रभु से मिलते थे। और महाप्रभु का भी उस समय अ, जी, महाप्रभु 24 साल में संन्यास ग्रहण किया। बट उन्होंने उनके पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने गया में जाते हैं। दैट इज आई थिंक अराउंड 12 ईयर्स। महाप्रभु की एज 12 ईयर्स है। तो उस समय महाप्रभु भक्ति की लीलाओं को प्रदर्शन करने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु। उस समय तक तर्क वितर्क करने लगे, बट बाद में वहां के गया से वापस आने के बाद उन्होंने प्रेम संकीर्तन में शिवा संगम में गुप्त रहने लगे। उस समय नित्यानंद प्रभु का भेंट होता है महाप्रभु से। तो वी कैन इमेजिन, नित्यानंद प्रभु का अराउंड 24 ईयर्स एज है, और महाप्रभु का 12 साल की उम्र है, 12-13 साल के ऐसा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज। महाप्रभु छोटे थे, है ना। इसलिए कभी कभी नित्यानंद प्रभु अवधूत है, और मिलने के बाद महाप्रभु की हिसाब से उन्होंने चलने लगा, बल्कि उनकी एज उम्र में, मेच्योरिटी में, वो सब में बड़े थे वो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु। हाँ, और महाप्रभु उनको आदर देते थे। हाँ, गुरु पूर्णिमा का दिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की हाँ, हाँ, गुणगान करते थे। हाँ, और उनकी पूजा करने का प्रयास किया है। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर महाप्रभु की किया। तो हम देखते हैं कि देर इज ए म्यूचुअल रेस्पेक्ट नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु गिव फॉर ईच अदर। सो बट हियर मोस्ट क्रुशियल पॉइंट, राधेश्याम प्रभु कल यही बात बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्होंने महाप्रभु की विग्रहों की स्थापना किया है। आप देखेंगे इन जनरल सब गौड़ीय मठ में राधा कृष्ण रहेगा और महाप्रभु रहेगा, क्योंकि वहाँ बख्शीनंद ठाकुर का ये अंडरस्टैंडिंग उन्होंने सब लोगों के मन में देना चाहते हैं, कि ध्यान में रखने के लिए चाहते हैं कि राधा कृष्ण और महाप्रभु में अंतर नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। सो ये प्रिंसिपल को, यानी ये सिद्धांत को, ये फिलॉसफी को, ये अंडरस्टैंडिंग को सबको एक्सपेक्ट पीपल टू नो, एंड देन ओनली थ्रू महाप्रभु यू कैन नो राधा कृष्ण। हाँ, यदि गौर ना न होते तभी की हो तो। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं रहेगा तो क्या होते थे। हाँ, राधार महिमा प्रेमा रस सीमा। हाँ, जगत है जाना क्यों। हाँ, कौन जान पाएगा राधा कृष्ण की, है ना, राधा, हाँ, राधा और महिमा, राधा रानी की महिमा और प्रेम रस सीमा। प्रेम रस की क्या सीमा होता है, वो कौन समझ सकते हैं जब महाप्रभु की कृपा नहीं होगा तो बख्शीधर ठाकुर इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया। बट श्रीला प्रभुपाद ने, हाँ, उनकी गुरु की कृपा से, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा से, उनकी आदेश से, ऐसा उनकी एम्पावर शक्ति
बोलते हैं ना, ये शक्तावेश, कौन सी शक्ति के आवेश हुआ है? श्रील प्रभुपाद के नित्यानंद प्रभु की शक्ति का आवेश, हाँ। हम बोलते हैं ना प्रभुपाद शक्तावेश अवतार, हाँ। तो शक्तावेश अवतार मतलब नित्यानंद प्रभु के आवेश को उन्होंने स्वीकार किया। सो नित्यानंद प्रभु को आवेश का स्वीकार करके उन्होंने क्या किया? इस्कॉन की स्थापना जब विदेश में किया है, विदेशों विदेशों की जगह पे उन्होंने गौर निताय की स्थापना किया है। राधा कृष्ण ओनली वे जब बड़ा स्टैंडर्ड है फॉलो करने के हिसाब से है, तो उसमें उन्होंने स्थापना किया। परंतु इन जनरल हम देखते हैं कि तो प्रभुपाद ने गौर निताय की स्थापना, हाँ। He wanted Nityananda Prabhu's kripa to go to everyone. Huh? So actually, the one who took Nityananda Prabhu to Western world is Srila Prabhupada. Huh? If it is not for Srila Prabhupada, na, people have not known about Nityananda Prabhu. And if people don't know about Nityananda Prabhu, huh, so it's very difficult for people to come in Krishna consciousness. Huh? Because Nityananda Prabhu का आवेश बहुत स्पेसिफिक है, बहुत स्पेशल है। इसको लेकर राधे श्याम प्रभु स्टोरी कहते हैं रिगार्डिंग, हाँ, चैतन्य महाप्रभु, हाँ। सो चैतन्य महाप्रभु जब प्रेम संकीर्तन कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनको मदद करने के लिए मायापुर में नवद्वीप में पहुंच गए। तो नवद्वीप पहुंचने के बाद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु दोनों मिलके प्रेम संकीर्तन करते थे। परंतु एक बार विचार किया कि अरे ये जो प्रेम, भक्ति का प्रेम रस आस्वादन कर रहे हैं, दूसरों को भी सबको देना है। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर को कहते हैं, अरे हर जगह जाके प्रचार करो। श्रीवास तो जाते थे प्रचार करने, वो तो ब्राह्मण कुल का है और गृहस्थ है। वो जरूर वो जाते थे, सबको मदद, सबको बोलते थे कृष्ण बोलो, कृष्णा भजो, कृष्ण करो, कृष्ण शिक्षा। हाँ, अपने आंगन के हिसाब से, हाँ, ब्राह्मणों की आंगन होता है, अग्रहार बोलते हैं उसको, हाँ। अग्रहारों में जाते थे, वहां प्रचार करते थे। परंतु जब एक बार महाप्रभु कहते अरे ये दारू का दुकान है, हाँ, इधर लोग इतना पाप कर रहे हैं, उनको कौन उद्धार करेंगे? सो महाप्रभु's कंपैशन इज नॉट लिमिटेड टू पर्टिकुलर वर्णा। महाप्रभु की कृपा एक वर्ण के लिए सीमित नहीं था, हाँ। हाँ, सब वर्णों के लिए, और वर्ण से अतीत जो है लोग हैं, हाँ। तो कोई वर्ण शंकर है, उनके लिए भी महाप्रभु की कृपा एक्सपैंडेड है। बट ये कार्य कौन करेगा? श्रीवास ठाकुर को पूछा महाप्रभु ने, जाके दारू दुकान में भी प्रचार करो। बोलते कि नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ, मैं ब्राह्मण होके कैसे मैं उसके अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? हाँ, ये तो ना, फिर मेरे को दूसरे जगह पे है ना, जहाँ प्रचार करो उधर वैल्यू नहीं रहेगा, हाँ। ये सटनली हमारे जीवन में हम प्रचार जो महाप्रभु के मिशन, प्रभुपाद के मिशन में हम अपने एबिलिटी, अपने कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट और अपने फील्ड के हिसाब से मिशनरी एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। Each one of us, in whatever field you are in, whatever capacity you have, whatever energy you have, you can do preaching, मिशनरी एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं। और उसमें अपना स्टेटस को मेंटेन करना है, नो इश्यू, स्टेटस को मेंटेन करिए। हाँ, स्टेटस को मेंटेन करते हुए आप इफेक्टिव प्रीचिंग कर पाएंगे दूसरों को, वेल एंड गुड, वैसा ही करिए। हाँ, नो प्रॉब्लम। परंतु मन में हम नित्यानंद प्रभु की स्पिरिट लेना चाहिए। क्या स्पिरिट है? वी आर रेडी फॉर एनीथिंग, वी आर रेडी फॉर एनीथिंग। जो भी कहा उसके लिए हम तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को यही इंटरेस्ट है, मेरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में यही फिट होता है और मेरा सोशल स्टेटस में यही सेट होगा। तो नित्यानंद महाप्रभु ने सोचा, रे अभी वो दुकान कौन जाएगा? तो वो हरिदास नित्यानंद प्रभु को देखे थे, नित्यानंदा, हाँ, तुम अवधूत है, कृष्ण की रस आस्वादन किया है और आपने इतना दूर मेरे लिए आया है। तो मेरे को भगवान महाप्रभु को कॉन्फिडेंस है कि नित्यानंद प्रभु के ऊपर, क्या था कॉन्फिडेंस? दिस पर्सनालिटी विल रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम। जिस प्रकार हम रिसेंटली 3 हफ्ता पहले, नॉट 3 हफ्ते, 1 महीना पहले यमुना देवी की तिरोभाव हुआ। अब जानते हैं यमुना देवी कौन है? शिला प्रभुपाद के वेरी क्लोज इंटीमेट
डिसाइपल है, जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम गीत गाए थे, जो हर दिन मंदिरों में दर्शनार्थी के समय चलाते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद की जो कनेक्शन यमुना देवी के साथ ना, उसमें यमुना देवी की ग्लोरिफिकेशन बहुत होता है। हाँ, शी इज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ श्रील प्रभुपाद। हाँ, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ उनको नहीं है, प्रभुपाद को है। मान लीजिए गुरु के पास कॉन्फिडेंस है, ये बंदा जो भी मैं कहूंगा वो कर लेंगे। So that is the another Ananda which Nityananda Prabhu relations. Uh, he has won the trust of Chaitanya Mahaprabhu. हमारे जीवन में that is a special pleasure you get if you can win the trust of the Guru and the senior Vaishnavas. अभी के जमाने में ना लोग रिवोल्ट करना चाहते हैं, हाँ, तिरस्कार करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं सुपीरियर को। हाँ, या फिर एनी वन सुपीरियर, वो गुरु हो या फिर घर पे पिताजी हो या फिर ऑफिस में बॉस हो या फिर एक टेम्पल की इंचार्ज हो, अथॉरिटी हो। एक प्रिंसिपल बैठ गया मन में कि रिजेक्ट करो। हाँ, हम अपना देखेंगे, अपना करेंगे। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये इस तरफ की इंडिपेंडेंट मेंटालिटी है, किल्ड द सर्विस स्पिरिट। हाँ, ये इंडिपेंडेंट मेंटालिटी क्या करते हैं, आपकी सेवा की जो दृक्पथ है उसको बंद कर देते हैं। अब इस्कॉन में बहुत चलता है ये सब चीज। हाँ, वो उनको लगता है कि मैं अभी शुद्ध भक्त बन गया हूँ, या फिर उनको लगता है कि प्रभुपाद मिशन को मैं अच्छा समझा हूँ और कोई अच्छा समझा नहीं है, और दूसरे लोग सिर्फ नो पैर चाटते हैं, बट हम एक्चुअली भक्ति कर रहे हैं। ऐसा फीलिंग से बहुत लोग इस्कॉन से अलग होके और इस्कॉन के विरुद्ध होके गोइंग अगेंस्ट इस्कॉन एंड ट्राइंग टू स्प्रेड सम एस्पेक्ट्स, थिंग्स लाइक दैट। तो दे डोंट अंडरस्टैंड नित्यानंद प्रभु स्पिरिट। नित्यानंद प्रभु स्पिरिट वो नहीं है। नित्यानंद प्रभु स्पिरिट इज ऑलवेज इन द मूड ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। हाँ, गोपी भरत कमल और दास दासार दासा, ये भाव को नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार किया। बल्कि उम्र में बड़े थे वो, हाँ, बल्कि उनके एक्सपीरियंस ज्यादा थे, परंतु महाप्रभु के लिए उन्होंने कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये विश्वास महाप्रभु के पास था, इंटरेस्टिंगली। सो महाप्रभु ने कहा, "ओ नित्यानंदा, तुम जाके विवाह करो, शादी करो।" सो हु मेड प्लान फॉर नित्यानंद प्रभु? इट्स कृष्णा, इट्स महाप्रभु। So many times now we spend time making plans for our life only. We don't make plans for missionary services. Huh? We don't make plans for the service to Krishna. आपकी एनर्जी उसमें देना चाहिए, तो कृष्णा आपके लिए प्लान बनाएगा कुछ। हाँ, सो वी हैव टू टेक स्टेप्स इन दैट रिगार्ड। हाँ, सेफ्टी के बारे में मत सोचो, कृष्णा देखेंगे, कृष्णा इज इन कंट्रोल, कृष्णा इज योर वेल विशर, वो देखेंगे जो करना है। हाँ, बट वी हैव टू गिव एम्फोसिस ऑन उनको, जिस प्रकार नित्यानंद को देखे इधर। हाँ, महाप्रभु ने उस समय तक उनकी प्लानिंग में नहीं है, हाँ, क्या करना है, क्योंकि उनकी प्लान उस तरफ है ही नहीं। उनके प्लान सिर्फ महाप्रभु के मिशन में मदद करने का। सो महाप्रभु ने कहा हूं कि अरे नित्यानंदा, तुम विवाह करो, क्योंकि विवाह करके गृहस्थ बनेगा, आप बहुत जगह जा सकते हैं जो मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, मेरे को संन्यास होके कुछ रेगुलेशंस है, कुछ ऑब्लिगेशंस रहेगा, obligations in terms of society. In terms of society means not society obligation, social obligations, but in terms of where which restricted to go, तो उस जगह पे आप जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहाँ महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के माध्यम से सबको बताया। See, when you're a grihastha, especially each one of you who are like living a life of a family man, or you're earning your own money, you're earning, you're living in the world outside, you have lot of freedom, my dear prabhus and माताजीs। हाँ, आप लोग के पास वो फ्रीडम है, जिसमें एक्चुअली आप कंसिस्टेंटली एक कमिटमेंट लेके एक मिशनरी एस्पेक्ट को अपनाने का। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु को जब महाप्रभु ने बताया था, सो इमिडिएटली ही वाज एग्री, वो डिसएग्री नहीं किया। हाँ, तो एग्रीड, एक्सेप्टेड, बट उस समय शादी नहीं होता।
तो बोले कि आप जाके प्रचार करो. सो ही वॉज इन द मूड ऑफ आइडेंटिफाइंग विथ ए वर्ना which was no, which was ordered by Mahaprabhu. So it's not that I like to be brahmachari, therefore I am a brahmachari. हम्म. ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा ब्रह्मचर्य आश्रम. हाँ. कोई व्यक्ति सोचता है कि बिकॉज आई वॉन्ट टू बी गृहस्थ आई मेड माई लाइफ सेट, आई मैरिड माई ड्रीम गर्ल, and I have my dream house, and then with the dream house and with the dream wife, with the dream children, I will do preaching because I like it. So वैसा भी नहीं चलता है. हाँ. So विचार क्या होना चाहिए? यस, in this ashram, being a brahmachari, I can best serve the mission, and therefore this is conducive for me. Uh, in this ashram, I can better serve. सो इस विचार होना चाहिए. वो देन वो स्टेबिलिटी रहेगा उस आश्रम का. हाँ? तो नित्यानंद बाबू ने गृहस्थ बनने के लिए उन्होंने शादी नहीं किया. वो महाप्रभु ने कहा कि आप नित्य गृहस्थ बनेगा तो आप एक्चुअली सेवा के हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने शादी किया था. हाँ. तो यही बात को लेके जाते हैं करदाह में. हाँ, करदा में जाके मिलते थे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल वेरी इम्पोर्टेंटली. हमारे जीवन में व्हाट वी आर डूइंग in terms of na family is family life na which one settlement of one ashrama should also be in line with the missionary spirit. Yeah, if it is conducive for me, therefore I take it. ओके, उस हिसाब से आप विचार करेंगे ना प्रभु जी, हाँ माता जी, तो एक्चुअली हाँ आप लोग के जीवन में है ये नो एक व्हाट टू कॉल एक प्रेशर नहीं बनता है. अरे लाइफ सेट नहीं हुआ, लाइफ सेट नहीं हुआ. अरे करियर नहीं बना पाया, करियर नहीं बना पाया. अरे घर नहीं बसा पाया सही से. हाँ, गया शादी करने बट ऐसा कैसा हो गया है. ऐसा कैसा चल रहा है. विचार हो जाते हैं ना मन में, बहुत बार बहुत प्रकार के एस्पेक्ट्स आ सकते हैं. वो आएगा कब? जब आपकी इंटरेस्ट है उस वर्ण के और आश्रम के हिसाब से रहने का. आपकी इंटरेस्ट है वैसा प्लानिंग करने का, मेटल वर्ल्ड में सेफ रहने का. बट आपकी इंटरेस्ट है मिशनरी स्पिरिट में आगे बढ़ के महाप्रभु को मदद करने का, तो उसमें ये सब छोटी बात बन जाते हैं. हाँ, क्या होता है, ये सब छोटी बात बन जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है. ठीक है. हाँ ना, मैं तो सोचा कंजूस रहेगा, उस हिसाब से इसमें आया हूँ, कर रहा हूँ. हाँ, थोड़ा एडजस्टमेंट मानना पड़ेगा, ठीक है एडजस्ट कर लेंगे. ओके, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है ऐसा प्लान कर लेंगे. हाँ, इसको सेट करेंगे, वो सेट करेंगे. एक लेवल पे कर देते, छोटी छोटी बात है वो सब, बड़ी बात नहीं. जो बड़ी बात क्या है, हाँ आप वो कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ हाँ, यू कैन काउंट your time in terms of the service which you are giving to mission of Guru and Krishna. आप काउंट करिए एक्चुअली. यू शुड काउंट हाउ मच टाइम आई एम गिविंग फॉर मिशनरी सर्विस लाइफ. प्रभु कहाँ टाइम है प्रभु जी? सुबह से शाम तक मैं अपना बिजनेस और अपना करियर जॉब को मेंटेन करने में चले जा रहे हैं. हाँ, मिशनरी सर्विस क्या होगा? नहीं. when you make it a priority, Krishna will give that intelligence. We have to make it a priority. So so in this regard, अभी next 5 minutes I would like to share some important things. हमारे एवॉल के हिसाब से हमने बहुत विचार किया था, कुछ अच्छा किया था यात्रा के एंडिंग में भी. हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे भक्तों को. जो भी एक प्रीचिंग के लेवल पे आगे बढ़ना चाहता है, क्या करना चाहते हैं. सो उसके ऊपर होमवर्क हुआ है कुछ भक्तों का, वो इम्प्लीमेंट उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर अब सबके सामने आएगा. उसमें हम चाहते हैं कुछ आपकी मदद, दैट इज रिलेटेड टू मिशनरी एस्पेक्ट ओनली. ओके, Prabhupada mission in Calcutta, preaching in the Prabhupada mission. उसी को लेके कुछ कुछ
इम्पोर्टेंट सर्विसेज रहेगा लोगों को, या फिर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें आप लोग का एंथुजियाज्म पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिकॉज एक बंदा से नहीं हो पाएगा। हाँ, वी वांट द सपोर्ट ऑफ द पीपल एंड हाउ टू नो ऑर्गेनाइज इट। सो एवॉल को भी एक पर्टिकुलर माध्यम से मैं लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी कलकत्ता में ज़्यादा, अभी साल में एक बार भी आना मुश्किल हो रहा है अभी। हाँ, अभी मैं परिक्रमा में, नवद्वीप मंडल परिक्रमा आने का प्लान था, कल तक था। कल ही कैंसिल हो गया मेरा आना। हाँ, नहीं हो पा रहा है। इधर हमारा लैंड का, लैंड मिल रहा है तो बिग, इससे लाइक बिग प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उसका बहुत कुछ ऑब्लिगेशंस है, जिसकी वजह से हम बाहर निकल नहीं पा रहे। तो मैंने छोड़ना नहीं चाहता। मैंने जब ना एवॉल्व के हिसाब से कुछ लिया, तो उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उसमें आपकी मदद चाहिए। हाँ, कुछ डिवोटी कोर टीम के हिसाब से इन्वॉल्व हैं, जिसके साथ डिस्कशंस हो रहे हैं। सो डिस्कशन होने के बाद आपके इन्वॉल्वमेंट हम चाहते हैं। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, पर्सनली मैं अभी मान लीजिए विजयवाड़ा में हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लोकली लोकली जहाँ पे भी आप आए, पर्सनली टेक अप सम, नो, सम टाइम फॉर अदर्स। सी, ये प्रेरोगेटिव नित्यानंद प्रभु ने सबको दिया है। नित्यानंद प्रभु क्या सोचने लगा थे? हाँ, महाप्रभु के साथ प्रचार करने नगर संकीर्तन में जाते थे, देख रहे कि उनकी वैष्णव टीम में हरिदास ठाकुर के अलावा सब लोग ब्राह्मण थे। हाँ, हरिदास ठाकुर के अलावा सब लोग ब्राह्मण थे। हरिदास ठाकुर तो नामाचार्य थे। हाँ, सो रिमेनिंग अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, हाँ, गदाधर पंडित, हाँ, महाप्रभु और उनके पार्षद जो भी आ रहे वो सब ब्राह्मण ही थे। हाँ, सो उन्होंने विचार करने लगा नित्यानंद को, अरे ये तो ब्राह्मण संकीर्तन और है कि वैष्णव संकीर्तन, मतलब हम जो थोड़ा मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ ना व्हाट इज बीइंग सेड। बट ये इंपॉर्टेंट समझना कि नित्यानंद को सोचा कि वो जगह में देखो, देख के कीर्तन करने वाला टीम पूरा भाग जाते थे उधर से। अरे ये लोग ना मुची है, इस मुची को स्पर्श करेंगे तो हमारा भी चेतना खराब हो जाएगा। वो उधर से भाग जाते थे। पर नित्यानंद प्रभु अकेला एक व्यक्ति है जो विचार किया, अरे ये बंदा को भी कृष्ण भक्ति मिलना चाहिए, क्यों उनसे हम लोग दूर जाएंगे? हम खुद दूर चले जाएंगे तो उनसे अलावा उनको फिर होप क्या है वो भक्ति में आने का? सो दिस इज द थॉट ऑफ नित्यानंद प्रभु। हाँ, सो नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर से बोलते हैं, अरे चलो ये दोनों को भक्त बना देंगे ना, देखो भगवान की कृपा का सीमा कुछ नहीं हम कह सकते हैं। हरिदास ठाकुर डर जाते हैं, कहते हैं, अरे निताय इस प्रकार के क्यों विचार कर रहे हैं आप? हाँ, टफ है जाना। हाँ, उन दोनों को, पापियों को। हाँ, तो ये लीला जब उद्धार हुआ है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से उद्धार हुआ है। सो दिस गेव कॉन्फिडेंस टू अवर आचार्यस। ओनली थ्रू नित्यानंद प्रभु डज वी कैन थिंक बियॉन्ड अवर कंडीशनिंग्स इन गिविंग कृष्णा टू अदर्स। हमारा कंडीशंस के वजह से हम बहुत ना, बहुत बार हम सेवा के पर्सपेक्टिव में विशेष करके दूसरों के हित का कार्य कुछ नहीं करते हैं, कंडीशंस के वजह से। बट नित्यानंद प्रभु की कृपा रहेगा आपके ऊपर, आप प्रार्थना करेंगे नित्यानंद प्रभु को, नेचुरली आपकी कंडीशनिंग से बाहर निकल के आप दूसरों को लिए करने की इच्छा जागृत होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने यही आवेश, नित्यानंद आवेश को लेके गया। सब लोग कहने लगे, अरे गौड़ी मठ में रह जाओ आराम से, कपड़ा मिल जाएगा, खाने के लिए मिल जाएगा, ये सब नहीं। अरे पूरा दुनिया बचाए, उनको तो एक बार तो कृष्ण की सांगत्य के बारे में बताना चाहिए। उनको समझना, उनको एटलीस्ट एक बार अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भगवान कौन है, क्या भक्ति लाइफ होता है। वो जाके हिप्पीस को कन्वर्ट कर दिया। हाँ, मतलब अमेरिकन सिविलाइजेशन में भी जो रिजेक्टेड पीपल थे वो हाँ, ऑलरेडी अमेरिका Except रिजेक्टेड है for गौड़ीय मठ के हिसाब से। हाँ, वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से समुद्र पार कर जाना मतलब वो पापी लोग है। उस पापी लोग भी जिसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब और महापापी लोग है। हाँ,
उनको महाप्रभुपाद ने चेंज कर दिया है। हाँ, तो ये कैसे संभव है? बिकॉज ही थॉट ऑफ टेकिंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ अदर्स, विदाउट एनी कंडीशनिंग रिस्ट्रिक्शंस। मैं इनको ही समय दूंगा, इनको नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचा, सबको दिया। तो यू ऑल टेक, मेरा रिक्वेस्ट है, personality level, in your own life, in your own locality, in your own influence, where you have, in the influence where you have, take up some sort of program for those people whom nobody thinks of. उनको कृष्ण भक्ति, उनकी, उनके लिए कुछ करने के लिए आप प्रयास करो। गिव देम कृष्णा, एक्सपीरियंस सम नित्यानंद आवेश। हाँ, वह नित्यानंद आवेश को एक्सपीरियंस करना चाहिए हम लाइफ में। हाँ, वो रिजल्ट्स बड़ा होने का जरूरत नहीं है। महाप्रभु और कृष्ण की कृपा होगा तो जरूर वो बड़ा भी हो सकता है, बट टेक समथिंग। और दूसरों को दिखाने के लिए प्रचार मत करो, दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं भी बड़ा भक्त हूँ, सेवा कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। दूसरों के हित के लिए आप करो, अनएज्यूमिंग, थैंकलेस, सेल्फलेस, एक सेवा की स्पिरिट। यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो इसके बारे में मैं बहुत विचार कर रहे थे, क्या करे। हाँ, तो मैंने कुछ भक्तों को, जनरली हमारे इस्कॉन में क्या होता है ना, एक ब्रह्मचारी होके एक सेंटर की एक पर्टिकुलर रोल में रहने के बाद आप लोगों के पीछे जाने की जरूरत नहीं, जो आएंगे उनको ख्याल रखो, अब लाइफ चल जाएगा आराम से, भक्ति लाइफ। तो आपके पास है, उनको समय दो। बट टेकिंग ए स्टेप ahead, going out of the comfort zone and doing something for others whom nobody is thinking of is a very big thing. हाँ, हाँ, क्या करना है, सिर्फ भक्ति नहीं देना उनको, कृष्ण कौन है ये सब समझाने के लिए मत बैठो। सी व्हेन यू वांट टू प्रीच ना, यू हैव टू केयर फॉर देम इन ऑल फोर लेवल्स। हाँ, फिजिकल कंफर्ट, ना, फिजिकल कंफर्ट के हिसाब से, है ना, फिजिकली उनको एक प्रेम दिखाना, इमोशनली केयर रखना, स्पिरिचुअली उनको एनलाइटन करना, हाँ, और इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनको स्पिरिचुअल विजडम देना, ये सब जरूरी है। डू फॉर समवन whom nobody is thinking of. Plan for someone, take somebody's into consideration and do that. Okay. So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की, श्री नित्यानंद महाजन की। तो इसके बारे में जो मैं कहा अभी तक, तो आप भक्तों में किसी का कोई विचार है, कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हरि बोल। आई वांट टू हियर फ्रॉम द गृहस्थास, or who want to be, from lifestyle wise, they are in that perspective of Nityananda Prabhu being a grastas. Okay, yes, Hare Krishna। तो हमें क्लियर, आज मैंने जो बताया था, it was relevant to all of you? हाँ, यस हो जी। यस, से कोई कुछ पॉइंट के बारे में बताना चाहते हैं? ओके, शिवानी माता जी, या। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था पूरे लेक्चर में, लाइक यू टोल्ड वन पॉइंट दैट यू शुड नेवर केयर अबाउट योरसेल्फ, यू शुड बी focused about preaching of Krishna consciousness, evolving yourself in Krishna consciousness and in the service. प्रभु जी, लाइक मैरिज रिलेटेड जो भी अगर रहता है तो मतलब शुड आई नॉट थिंक अबाउट दैट, जो होगा देखा जाएगा?
or should I See, also when be I con said, yeah, very important point. I said we should not absorb our mind only in the thoughts of settling our life. Our mind should have a good amount of food to focus. Our mind should be hungry for doing some missionary aspects. That is the main पोर्शन ऑफ आवर एब्जॉर्प्शन शुड बी। हमारे मन का जो अब्जॉर्प्शन है, मन का हृदय का अब्जॉर्प्शन उसमें होना चाहिए। हाँ, मिशनरी प्रभुपाद गुरु और कृष्ण के मिशन में कुछ करने का। हाँ, हाँ, वो नहीं रहेगा ना, नेचुरली आपकी माइंड पूरा इसी में रह जाता है। इसमें रहने से क्या, आप लोग फुल फुल फ्लेड्ज्ड उसी में रहेगा, प्रायोरिटी आपकी एक ही प्रायोरिटी है, शादी। तो क्या होगा, आप उसको डिसाइड करने में सालों सालों साल लगा देगा। हाँ, हाँ, साल, क्योंकि ना उसमें चॉइसेस है, ये है, ये ऑप्शन है, ये बेटर होगा, वो बेटर होगा, ये बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। मान लीजिए जिसका मिशनरी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है ना, विल जस्ट गो हेड होके बोलेगे ठीक है, अभी शादी के हिसाब से कर रहे, एक मैं भी कृष्ण भेज रहे आपके लिए, नित्यानंद प्रभु शायद भेज रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व। नो, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज इन कंट्रोल। हाँ, कृष्णा इज योर वेलविशर, प्रे सिंसियरली एंड गो हेड। एक ऑप्शन आ रहे हैं, गो हेड विथ इट। देखो उसमें आपके मिशनरी एस्पेक्ट्स कंज्यूसिव, प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस कंज्यूसिव है। हाँ, आप सेवा भी कर पा रहे हैं। हाँ, तो इन दैट वे लाइफ विल टेक मोल्ड्स। ओके, पूरा छोड़ दो, शादी मत करो, ये बात नहीं कर रहा हूं इधर। हाँ, पूरा ही भौतिक इच्छाओं के ऊपर आपके फोकस आएंगे ना, सो मेनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ जाएगा। बट आपका फोकस है मिशन ऑफ कृष्णा, प्रभुपाद और कृष्ण के मिशन है। सो आपकी ये जो भौतिक एस्पेक्ट्स में जो लाइफ का ना लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वो बहुत छोटी बात बन जाता है। हाँ, वो छोटी बात है ना, जल्दी उसको आप निपटा देंगे आप। वही बड़ी बात होगा ना, उसको वो आप ना बहुत बार सोच, बहुत बहुत कोनों कोनों से सोच सोच के थक जाते हैं व्यक्ति। इज इट क्लियर शिवानी माता जी? हाँ प्रभु जी, क्लियर Yeah. है। जी, Our थैंक life is not just about getting married, okay? Our life is about doing something for Guru and Krishna. In that, getting married is one important thing. Get married. Whom to get married? Okay, let us go ahead. जब भी कृष्णा प्रार्थना करके कुछ तो डायरेक्शन देगा कृष्णा, बट हम डायरेक्शन को अपनाना नहीं चाहते हैं। एक इंडिकेशन देते हैं कृष्णा। जब हम आपकी फोकस पूरा इसी के ऊपर होगा ना, हम कृष्ण के इंडिकेशंस को, कृष्ण की जो नो नो साइड्स को हम उसको उतना मायना नहीं देते हैं, हम मायना नहीं रखते हैं। नहीं नहीं, मैं अपना और भी सोच विचार कर रहा हूँ। वाई सो मच, वाई सो मच प्लानिंग नो ऑफ मेटर लाइफ? बिकॉज वी डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग मिशनरी लाइफ। वो मिशनरी लाइफ स्ट्रांग रहेगा ना, ये सब अपना अपना स्तर पे। सी, नथिंग परफेक्ट, नथिंग नो बेस्ट करके मेट्रो वर्ल्ड में कुछ होता नहीं है। हाँ, दिस अ बेस्ट फैमिली लाइफ, इज अ बेस्ट डिसीजन, इज अ परफेक्ट नो वे ऑफ लिविंग लाइफ। ऐसा मेट्रो वर्ल्ड में कुछ नहीं होता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो। जस्ट उसको छोटी बात है, जो भी है आगे बढ़ो। हम्म, वो आगे बढ़ने का शक्ति कहाँ आएगा, करेज कब आएगा, जब आप मिशनरी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली अपनाएंगे तो। यस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू से समथिंग इन दिस रिगार्ड, जो भी हमने डिस्कस किया? हरे कृष्णा। ओके शिवानी माता जी। यस प्रभु जी। या It सो was clear इन now. दिस ईयर यू विल गेट मैरिड। I don't know प्रभु। You should pray to Vaishnavas, ask their मुझे blessings.
I pray, Prabhu. I pray. I always pray every day to the Lord, even to the devotees. Yes, yes. Even they say that good, matlab, you're And very good take Catholic. it as one of the thing of your life, okay? Yes, The Prabhu. one of the thing, and don't neglect it. Huh? When I say one of the thing, means don't neglect it. Just go Hmm. ahead with it. Too Hmm. many choices will spoil our material choices means our mind gets, if material choice too many are there, na, it's like a gambling thing. Huh? Now Hmm. marriage has become like a gambling. Huh? Yes, अरे Prabhu. ये बेस्ट है, ये बेस्ट है सर, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, और बेस्ट कुछ नहीं होता है। हाँ। एस प्रियंका माता जी, आप क्या कहते हैं? Yes, bro. The Lord हाँ? follow. कुछ बेस्ट होता है क्या? नहीं हाँ, bro. ये तो नहीं होता खोजने है। के चक्कर में इतना लेट हो गया. भौतिक दुनिया में कुछ भी बेस्ट नहीं होता है। हाँ, Yes, bro. या भौतिक दुनिया में कुछ भी बेस्ट करके कुछ नहीं होता है। और पंकज वो कैन शेयर हिज रियलाइजेशंस। ही विल टेल व्हाट इज बेस्ट एंड व्हाट इज, Prabhuji, sorry to interrupt. I had one more question. या यस। Prabhuji, like you told that uh, matlab, there are certain qualities, there are certain things in which we can adjust ourselves. Uh, and when you see certain qualities which you know that you won't be able to adjust with that person, so उस time में that becomes difficult to move ahead. And especially when I'm seeing that disqualification in that person. See, your seeing is how much valuable, okay? How long you have seen it? In one Hmm. interaction. So Uh, what is the value of your seeing? When hmm. it is what we see is not actually what is being observed, no? Some Hmm. things, na, with time we have to understand it, no? Let Krishna will make you realize it, na? Why you only have to conclude everything in the first sight, in first interactions, in first year of your life, no? Everything why you have to conclude. You have to Krishna, इस छोटी बात है। हाँ, क्योंकि वो हम जो देख रहे हैं, 1 साल के बाद हम देखेंगे अलग दिखता है वो चीज। हाँ, आप गारंटी दे सकते हैं कि आप 10 साल के बाद ऐसा ही दिखे, ऐसा चीज रहेगा? हाँ। Uh, नहीं प्रभु, but still एक there is a fear ना, like There is a see, fear is because we want best thing, और बेस्ट को अलग रख दीजिए। हाँ, व्हाट इज फेवरेबल उस हिसाब से चलना चाहिए। hmm. इज इट अनफेवरेबल? इज इट detrimental to Krishna consciousness? Then you can think of saying, no, it's not detrimental, it's not so unfavorable. Why you have to? Uh, then think like that. क्या अभी हाथों में ले लिया ना सब कुछ, इसलिए प्रॉब्लम होता है। हाँ? कृष्ण है, वो बोल रहे मैं हाथ में पकड़ के करता हूँ करके, नहीं आप जरूरत नहीं कृष्णा, हम अपना लाइफ सेट करके आपकी सेवा में आएंगे, आप दूर ही बैठ जाओ, मेरे को जरूरत नहीं आप। मैं अपना लाइफ सेट करके आपके पास आऊंगा। क्या कृष्ण कह रहे नहीं, मेरे पास आओ, मेरे लिए कुछ करो, मैं आपका लाइफ सेट करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों करेंगे? आप तो इधर उधर कर देगा। मेरे को मेरा मेरा दूरदृष्टि है। हाँ, मैं चीजों को देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, एक नजर से पता चल जाएगा कौन कैसे है। हाँ, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है लाइफ में। कोई ना एडजस्ट नहीं कर सकता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। What is the name? Because ना that is the only thing they have to focus in mind. माइंड में मिशनरी एस्पेक्ट्स नहीं है ना, सो एनर्जीज वेंट इन दैट ओनली, उसी में चले जाते हैं। हाँ, यू सी मेनी ऑफ अस ना, वी हैव आवर लाइफ थिंग्स, बट डोंट मेक योर लाइफ थिंग दी ओनली थिंग। हाँ, उसको अपना परमानेंट मत बनाओ। आपका मेन चीज मिशनरी से कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा होना चाहिए। मैंने से मिशनरी मीन्स कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा, उसको प्रोमिनेंट रख के करते रहो, चलते रहो। हाँ, या फिर जस्ट मूव हेड विद द लाइफ। कुछ लोग विचार करते हैं ठीक है अभी शादी नहीं करेंगे, ऐसा रह जाएंगे। वो भी क्लियर है। कुछ लोग ने शादी करना है, वो भी क्लियर है।
ठीक है, अब जल्दी करना है, टाइम हो जा रहा है, अभी कुछ ना हो, कुछ एडजस्ट करके तब आगे बढ़ जाऊंगा, वो भी क्लियर है। कुछ लोग बीच में रह जाते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, कुछ लोग बीच में रह जाते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम टाइम। कुछ लोग शादी नहीं करना, क्लियर है, उन लोग को शादी करना है, ऐसे ऐसे लाइफ रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, हरि बोल। और मिशनरी सर्विस में बहुत एंथुसियास्टिकली सेवा करते हैं वो लोग। हाँ, हाँ।